अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 18.2 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, इस एक्सरसाइज नंबर 18.2 को पहली जो एक्सरसाइज का पार्ट होगा, पहली जो वीडियो होगी हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 5 to 10 तक जो है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड टॉपिक है। एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक या क्वेश्चन नंबर 9 जो कि डायरेक्ट से है। तो आप लोग जब ये कर लेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 18.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अगर y जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x, तो जब हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें ये बात पता चल जानी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दी हुई है, डायरेक्ट वाली। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि वेरीज कर रहा है कौन, y विथ x। ठीक है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो y अगर हम पहले इक्वेशन बनाते हैं तो k आता था, आपको याद होगा, और y हमें क्या करना है, 10 दिया हुआ है और x इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू k 3। ये 3 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, k इज इक्वल्स टू 10/3। तो देखिए ये मेरे पास जो है वो k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये 3 पार्ट जो है ना वो इसकी मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसका पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है। तो इसका पहला पार्ट हमें कह रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, कि मतलब y की वैल्यू निकालनी है लेकिन x की टर्म में निकालनी है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हुए क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सो एज वी हैव y इक्वल्स टू k इंटू x। ठीक है, k इंटू x, और k की वैल्यू है मेरे पास 10/3 इंटू एक्स। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10/3 इंटू एक्स। ठीक है, समझ आ गया कि मैंने फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर लिया कि y हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरीके से ये कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं क्या करता k को इधर डिवाइड करवाता। ठीक है, और y की वैल्यू पुट करता, k की वैल्यू पुट करता, x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, सॉरी, y की वैल्यू पुट नहीं करता, सिर्फ k की वैल्यू पुट करता, तो k आ जाता, x आ जाता इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, बहरहाल हमें ये पूछा नहीं गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हम फिर करेंगे। क्वेश्चन पार्ट 2 में कह रहे हैं y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें यहाँ पर इस कंडीशन को यूज करते हुए, कौन सी कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को यूज करते हुए हमें अब x की वैल्यू चेंज करके क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। क्या, k की वैल्यू हमें पता है 10/3, x की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर 6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 10 × 2 = 20। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं x निकाले, जबकि y हमें दिया हुआ है कितना, 15। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू k इंटू x निकालना है ना। तो सबसे पहले चले यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 15 इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू x। ठीक है, ये 3 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इधर नीचे आएगा डिवाइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x। रीअरेंज, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 45, 45/10, तो 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9/2। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू सारी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। अच्छा जी, पार्ट 2 भी जो है वो बिल्कुल इसका बिल्कुल सेम है जो पार्ट 1 था। ठीक है, बस क्या है, यहाँ पर वैल्यूज चेंज है और सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, एंड v इज इक्वल्स टू 15 व्हेन t इज इक्वल्स टू 24, तो ये हमें कंडीशन दे दी। इस कंडीशन से हम k निकालेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t दे दिया, जबकि पहले वाले सवाल में लिखा हुआ था कि y इन टर्म्स ऑफ x, तो दोनों की बात है, दोनों के मतलब जो है वो सेम है। ठीक है, नंबर 2 पार्ट में v व्हेन t इज इक्वल टू दिस एंड t व्हेन v इज इक्वल टू दिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है,
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल्स टू k इंटू टी। v है हमारे पास 15, ठीक है, t है हमारे पास 24, तो 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू k। ये मजीद सॉल्व हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। किससे? 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि है 5/8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 इसका यूज करेंगे, इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू k इंटू टी। तो v इक्वल्स टू k क्या है हमारे पास, 5/8 इंटू टी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, ठीक है। पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं कि v फाइंड आउट करें, ठीक है, और पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं कि t फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप लोग को समझ आ गया होगा कि v इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर k की वैल्यू है 5/8, ठीक है। हम यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 530 और 830। तो पहले 2 4 ज़ा 8, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 15 ज़ा, ठीक है, तो 4 15, 5 15 ज़ा क्या होता है 75, 75/4। तो ये आ गया, मजीद डिवीजन नहीं हो रहा, और हमें इसमें जो है वो डेसिमल में आंसर लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हमें क्या करना है, t फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल्स टू के टी, v है हमारे पास 10, k है हमारे पास 5/8 इंटू टी। यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और 5 आ जाएगा नीचे। तो t रीअरेंज किया मैंने, 8 10 ज़ा 80/5, तो t इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, 3 इसके पास गया, 5 6 ज़ा, तो t इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, 8 10 ज़ा 80/5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 16 ज़ा 80। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 3 बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंडीशन क्या दी हुई है, चेंज दी हुई है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो k क्या आता है। तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरहुड क्यूबिक v, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो u इक्वल्स टू k, ठीक है, और हमारे पास आ गया 3 इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें u और क्यूबिक v की क्या करेंगे, वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूबिक रूट की, ठीक है। तो u हमारे पास है 4, ठीक है, जबकि k एज इट इज आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब देखें क्यूबिक रूट अगर 64 का निकालें तो 64 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 2 इसके पास गया, 4 8 ज़ा, सॉरी 4 1 ज़ा 2 इसके पास गया, 4 5 4 6 ज़ा, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये क्यूबिक आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ मतलब 4 का क्यूब। तो ये जो क्यूब होता है ये इसका मतलब ये होता है क्यूबिक रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो इसका मतलब होता है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू k इंटू 4, और k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 इससे, ठीक है, 4 से, तो ये आ गया 1, ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम इन्होंने जो तो कंडीशन दी हुई है, अब ये सवाल में दी हुई है, इन्होंने अलहदा करके नहीं दी हमें, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि u हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हेन v इज इक्वल टू 216, ठीक है। सेकंड कंडीशन में v फाइंड आउट करना है व्हेन u इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। u कंडीशन कौन सी यूज करेंगे हम, कंडीशन हम ये वाली यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली। तो यहां पर आ जाए u इक्वल्स टू k इंटू 3 क्यूबिक रूट 16, ठीक है। अभी ये 216 है ना, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 से, 6 3 ज़ा 18, 3 इसके पास गया, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब। तो u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 6 का 3 से ये कैंसिल हो गया क्यूबिक रूट, तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, ठीक है, समझ आ गई। अब इसी तरीके से जब मुझे v निकालना है तो v के लिए, सॉरी पहले यही वाली हम इक्वेशन लिखेंगे, u इक्वल्स टू k और v,
ठीक है, अब v फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, u की जगह आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ v। सही है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या लेंगे, हमें क्यूब रूट खत्म करना है। क्या करना है, क्यूब रूट यहाँ पर खत्म करना है। तो अगर मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दूं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो जब मैं टेकिंग क्यूब करूंगा बोथ साइड के ऊपर तो यहां पर भी क्यूब आ जाएगा और इसके साथ भी क्यूब आ जाएगा, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो v इक्वल्स टू 5 इंटू 3। तो 5 का क्यूब अगर मैं निकालूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125, तो इसका आंसर आ गया 125। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 4 जो है बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है, इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, इक्वेशन सिर्फ चेंज कर दी, कंडीशन सिर्फ चेंज कर दी, बाकी सवाल पूरा वही है कि हमें इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, k निकालना है और फिर हमें कंडीशन के मुताबिक ये निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब, तो f इक्वल्स टू k m क्यूब, वैल्यूज पुट करते हैं, m इक्वल्स टू 3 एंड f इक्वल्स टू 81, तो 81 और k और m क्या आ गया हमारे पास 3, यानी कि 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया मेरे पास 9, तो k और 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरीके से सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पर आ जाएगा 27, तो 81 इक्वल्स टू k और 27। सही है, 27 1 जा 27 3 जा, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को यूज करते हुए f इक्वल्स टू k m क्यूब को यूज करते हुए हमें f निकालना है। k की वैल्यू मेरे पास 3 है, m की वैल्यू 5 है, इनका इसका क्यूब आ जाएगा, तो 3 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 375। ठीक है, तो आपने देखा कि सारे सवाल जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, सिर्फ हमारे पास जो चेंजिंग्स आ रही है वो चेंजिंग यहाँ पर आ रही है कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर ये कंडीशन कुछ भी आपको दे सकते हैं, इस कंडीशन को समझते हुए आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स रिलेशन के साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।